सर आप बताया जाता है कि क्या होता है कि बहुत करीबी रहे हैं और हमेशा पूर्वांचल में एक राज बताया जाता है कि अगर पूर्वांचल की बात किया जाए तो आप लोगों की नाम आती है, लेकिन इसमें एक है ओम प्रकाश राजभर जी, हमेशा टीका टिप्पणी करते रहते हैं, उनको किस नज़र से आप देखते हैं? देखिए, सियासत के सफ़र में वो हमारे हम सफ़र साथी रहे हैं जी, और परिस्थितियां हैं इन दिनों वो अपनी पार्टी का भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन कर चुके हैं। जी जी जी। गठबंधन में डिमांड तो बहुत कुछ थी उनकी, लेकिन एक सीट के बारे में मीडिया से ही पता चल रहा है कि घोसी के लिए उनको कह दिया गया है जी। अब बाकी उनके वक्तव्यों पर और उनके इस फैसले पर हम कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहते। एक तरफ कहते हैं कि क्या होता है कि मुख्तार के बेटे से हमारा बहुत काफी क्लोज रहा, और एक तरफ कहते हैं कि मेरे सिंबल से चुनाव लड़ा ही नहीं था, और फिर कहता है कि अभी भी बहुत काफी तेजी से वायरल हो रहा है कि जो मैं कहूंगा वही करेंगे मुख्तार अंसारी के बेटे। ये कितना सत्य है सर? नहीं, इसकी सत्यता जब वो कहते हैं तो वही बता सकते हैं, हम तो नहीं बता सकते। वो बेचारा जेल में बंद है, कहाँ, कासगंज जेल में जी। मैं कभी मिलने भी नहीं जा सका उससे, मेरे परिवार अब्बास अंसारी जी से। हाँ, मेरा बेटा बंद है जी, मैं जा नहीं पाया जी। अब माननीय ओम प्रकाश जी मेरी निगाह में एक गरीब कमजोर समाज में पैदा हुए और गरीबों को, कमजोरों को जी उन्होंने संगठित किया जी। और मेरे साथ जब थे तो मैंने ये देखा था कि उनके तरीके, उनके अंदाज बड़े मेहनती भी हैं वो, और गरीबों को संगठन करने और उनके हक हिस्से की लड़ाई लड़ने का एक जज्बा उनके अंदर है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। वो उन तमाम अधिकारों को जो नहीं मिल सका है जी, समाज के कमजोर वर्गों को, उसको दिलाने की बात करते रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन फिर आज पता क्या वजह रहा सर? वजह क्या रहा कि उस बात को लेकर, जिस बात को लेकर वो कहते हैं कि मैं मंत्री बनते ही सब कुछ फैसला कर दूंगा, अगर जब तक मंत्री क्या होता है कि हम कुर्सी पे नहीं जाएंगे, हम शपथ नहीं लेंगे जब तक मेरी बातों को रखा नहीं जाएगा, लेकिन वो नहीं रखा जाता है, फिर भी शपथ लेते हैं। देखिए, दुर्भाग्य है। कमजोरी क्या है? कमजोरी सरकार में आना कमजोरी है या फिर अपनी रोटी जमाना कमजोरी? मैं बता रहा हूँ जी। दुर्भाग्य है हमारे प्रदेश में बैकवर्ड और मोस्ट बैकवर्ड क्लास की जातियों में जी, उनकी जो दुर्गत है उसको अध्ययन करके जब कोई उनके बीच से ऐसा नेता पैदा हुआ तो इन जाति के लोगों ने तो उनके अंदर विश्वास व्यक्त किया और उनके पीछे खड़े हुए। बिल्कुल सर। अपनी ऊर्जा, अपनी शक्ति, अपना एकजुटता प्रदर्शित। लेकिन वही लोग कहते हैं कि आज ओम प्रकाश ने गला घोट दिया, वही लोग कह रहे हैं सर। मैं समाज में जाता हूँ, समाज के लोग ही कहते हैं। आप ओम प्रकाश जी की ही बात क्यों करते हैं? आप क्यों नहीं संजय निषाद की बात करते हैं? माननीय मुलायम सिंह यादव ने 17 जातियों के लिए जी उनके हक अधिकार देने के लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था करने का प्रस्ताव पास किया। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये 2005 से 2009 वाला जो कार्यकाल था, 2004 से 2009 वाला, जी सर, उन दिनों ये प्रस्ताव अब केंद्र सरकार में उसी दौरान बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने उत्तर प्रदेश में जब उनकी सरकार बनी तो 2007 में उन्होंने पूर्व सरकार मुलायम सिंह की सरकार में जो प्रस्ताव था, इस प्रस्ताव को उन्होंने खत्म कर दिया। जी। भारतीय जनता पार्टी के लोग और संजय निषाद कहते हैं कि बीजेपी वालों से बात हो गई है, वो हमारे निषाद समाज को रिजर्वेशन का लाभ देंगे। यही सारी बातें माननीय ओम प्रकाश जी भी कहते हैं। बिल्कुल राइट सर, राइट। लेकिन हुआ तो नहीं सर, पूर्ण तो नहीं हुआ। देखिए जब कभी विधानसभा का चुनाव आता है तो संजय निषाद ये आश्वासन देते हैं समाज को कि विधानसभा में वोट करो, लोकसभा के चुनाव से पूर्व हम रिजर्वेशन दिला देंगे, तब आएंगे वोट मांगने। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और जब लोकसभा का चुनाव आता है तब वो कहते हैं कि इस लोकसभा वाले में आप दे दो, जब विधानसभा का चुनाव आएगा
तो उससे पहले हम दिला करके विधानसभा का चुनाव। अरे तो कहते कि जुमला मेरे ही वीडियो में बोले हैं सर, मैंने इंटरव्यू किया तो कहते अच्छा आप जानते नहीं है ये जुमला है, चुनावी जुमला है। ये कितना सर ये सत्य है कि चुनावी जुमला कितना दिया जाए? चुनावी जुमला है और अनपढ़ गंवार गरीब बेचारा किसके घर में 2-4 बेरोजगार नहीं? बिल्कुल राइट सर, राइट। आज सब पढ़ लिख ले रहा और बेरोजगारी की वजह से वो निठल्ला घूम रहा, उससे तो अब घर का भी काम नहीं हो पा रहा सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो निराश हुए हैं जी। इस समाज में जो ओबीसी क्लास है, सबसे बड़ी संख्या इनकी है। इस सरकार भाजपा की थोड़ी बनती है। न नरेंद्र मोदी में दम है न योगी में दम है। 10 सीट ये लोग यूपी में नहीं जीत सकते। अगर संजय निषाद, ओम प्रकाश राजभर, अनुप्रिया पटेल ये इनके पक्ष में खड़े न हो जाएं तो 10 सीट नहीं जीत सकते। 10 सीट। और इनको देंगे क्या? संजय निषाद के बेटे को अपने सिंबल से लड़ा देंगे, ओम प्रकाश जी के बेटे को 1 सीट तो दे देंगे, लेकिन इन्हीं के लोग देखिएगा बड़े आराम से उसको घोसी की सीट पर बीजेपी के लोग हरा देंगे। उनको नफरत है अंदर से वो नफरत है। वो समझते हैं कि ये ऐसी मिसाइल है कि ये अनगाइडेड है, इसको इशारों पे नचाया नहीं जा सकता। जब तक अपने घेरे में ले लिए हैं लोग, बातचीत में कोई भी फंस जाता है, उनको फंसाए हुए हैं। लेकिन जिस दिन उनका मूड बिगड़ेगा फिर वही आ जाएगा। हाँ, नहीं तो वो उससे पहले उनको उनके जनता में जो साख है उस साख को कमजोर करने का ये षड्यंत्र है उनके साथ। बिल्कुल सर। चलिए सर, आपने समय दिया, बहुत अच्छा लगा। चलिए मित्रों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम बता दें आपको कि सांसद जी के बातों से कितना सहमत है, कमेंट करके बताइएगा। आज के लिए इतना ही। बने रहिए वीडियो के साथ। मैं हूं जितेंद्र और आप देख रहे थे जोश एक्सप्रेस। नमस्कार।